नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं सूचना का अधिकार कैसे लगाना है और ख़ास तौर पर ग्राम पंचायत मंत्रालय और ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा जो पैसे ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं वो ख़ास तौर पर पैसे योजनाओं के रूप में आप तक पहुंचते हैं, हम तक पहुंचते हैं और वो पैसा किसी का नहीं है, वो पैसा हमारा है। और जो हम टैक्स के रूप में देते हैं या आप टैक्स के रूप में देते हैं, वही योजनाओं का रूप लेकर आप लोगों तक पहुंचता है। तो कभी कभार जब हम ग्राम पंचायतों में आरटीआई लगाते हैं तो हम डायरेक्ट प्रधान को लिख देते हैं। तो डायरेक्ट प्रधान को ना लिखते हुए, हालांकि आप लिख भी देते हैं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आप धारा 6(3) का उल्लेख कर सकते हैं। 6(3) के तहत वो जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग में वो प्रेषित कर दिया जाएगा। तो उसके तहत ये योजनाएं बनाई गई हैं। ग्राम पंचायतों में कई प्रकार की राशियाँ आती हैं। स्वास्थ्य समिति के लिए राशि आती है, सड़क निर्माण के लिए राशि आती है, बिजली के खंभों के लिए राशि आती है, नाली निर्माण के लिए राशि आती है, कुएं, तालाब, नदी, इन सभी के लिए राशि आती है। तो इनके लिए जो जवाबदेह होता है ग्राम पंचायत का सचिव, जो एमएलए एमपी के पास में नहीं होता लेकिन गांव के प्रधान के पास में होता है, तो उसके पास में इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। और इसके अलावा भी अन्य जानकारियां हैं, जैसे गांव की स्वच्छता हो गई। अब गांव की स्वच्छता अगर पूरी तरह से नहीं हो पा रही है तो उसके लिए डीपीआरओ होता है। डीपीआरओ की जिम्मेदारी होती है कि ज़िले के समस्त ग्रामों की जो स्वच्छता व्यवस्था है उसकी निगरानी करना, उसकी देखभाल करना और उसके लिए आई राशि के बारे में बतलाना। तो ये जिला पंचायत अधिकारी कहलाते हैं, जिला पंचायती राज अधिकारी। तो ये डीपीआरओ के पास भी आप डायरेक्ट सूचना लगा सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं। और विश्वास मानिए, अगर हर ग्रामीण ऐसा करने लगेगा, अगर आप अपने ग्राम पंचायत का विकास चाहते हैं तो इन बातों को गौर से सुनिएगा जो मैं बतला रहा हूँ कि इन चीज़ों की आरटीआई लगाना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि आरटीआई आपका कानून है। जो कोर्ट का कानून है वो कोर्ट का कानून है, लेकिन आरटीआई सूचना का अधिकार आम जनता का कानून है, आम जनता के लिए बनाया गया है। तो उसके तहत जो है ब्लॉक में एडीओ बैठता है। आप एडीओ से भी आप जानकारी मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मनरेगा से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जिला स्तर पर आप डीसी मनरेगा से आप जानकारी ले सकते हैं। इसकी मनरेगा के तहत कौन सा काम हो रहा है, कैसा काम। मनरेगा में हर तरह के काम करवाए जाते हैं और इसमें 60-40 का रेशियो होता है। जैसे अगर कहीं पर जल की व्यवस्था करवानी है या जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित कोई बात है तो उसके लिए आप जल शक्ति मंत्रालय को ना अवगत करवाते हुए आप सीधे जल बोर्ड जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। 60-40 का रेशियो मतलब 60% काम कच्चा होता है और 40% काम पक्का होता है। तो पहले आप पूछिए तो कि काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कहीं पर आरसीसी रोड बन रही है, उसमें किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, कैसा मटेरियल यूज हो रहा है, बन भी रहा है कि हवा में बन गया। तो इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं और सचिव को लिख भी सकते हैं कि हम इसका निरीक्षण करना चाहते हैं, आप कृपया तारीख बताएं कि हम कब आकर के निरीक्षण कर लें। और निरीक्षण के तहत आप धारा 2J123 का उल्लेख करके आप जो है तो ये भी कर सकते हैं कि उसका सैंपल भी आप इकट्ठा करवा सकते हैं कि जो कार्य करवाया जा रहा है वो सही है भी कि नहीं है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है तो एपीओ जो ब्लॉक के होते हैं, एपीओ को भी आप आरटीआई लगा सकते हैं। एपीओ ब्लॉक में ही होते हैं।
और मनरेगा सेल भी ब्लॉक में ही होती है। तो इनको भी जानकारी आप लगा सकते हैं, जैसे नाली बनाने का काम हो गया, बिजली के खंभे लगाने का काम हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के काम हो गए जो गाँव में, पुलिया बनाने का काम हो गया, छोटे मोटे साफ़ सफाई संबंधी काम हो गए। तो आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप जानकारी मांगेंगे, आप जागरूक ही कहलाएंगे, और जागरूकता से भ्रष्टाचार भी हद तक कम ही होगा। और आपके गांव में जो है तो जो पेंशन से संबंधित चीज़ें होती हैं, कुछ विधवाएं होती हैं, विकलांग होते हैं, और कुछ अभावग्रस्त होते हैं, ये वृद्धावस्था पेंशन होती है, तो ये समाज कल्याण विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये समाज कल्याण विभाग को लिख कर के आप पूछ सकते हैं कि भाई ये पेंशन योजना का क्या हुआ। फिर उसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा विभाग है, तो उसके लिए हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में या ब्लॉक स्तर पर जो है तो BSA भी होता है, BEO भी होता है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनकी जिम्मेदारी होती है स्कूलों की निगरानी करना। हर ग्रामों में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक प्राथमिक होता है, माध्यमिक होता है। उसमें शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप BSA से आप RTI लगा करके आप जानकारी लीजिए कि भाई वो कब कब आए, उनकी सर्विस डायरी देखिए, या फिर बैठे बैठे ही शासन का पैसा हजम कर रहे हैं, डकार रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी आप BSA को लगा करके, BEO को लगा करके आप ले सकते हैं। और अन्यथा की स्थिति में हो सकता है कि आपके ऊपर दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, कानूनी कार्रवाइयों का डर दिखाया जाए, तरह तरह का भय दिखाया जाए। तो उसके पहले ही आपको मैं बतला दूं कि RTI देने वाले को, जिस विभाग को आपने RTI दी है, वही आपको प्रोटेक्शन भी प्रदान करेगा। ये भी नियम बन चुका है। तो आप डायरेक्ट जिला के कलेक्टर से भी बात कर सकते हैं, और जिला के कलेक्टर को भी अवगत करवा सकते हैं। जो माननीय जिलाधीश महोदय होते हैं, उन्हें भी आप अवगत करवा सकते हैं इसके बारे में। तो ये ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के तरीकों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मनरेगा में के तहत वृक्षारोपण भी होता है। अब वृक्षारोपण हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि वो राशि जो आई थी उसको खा गए हैं, उसके बारे में भी आप DPRO को भी लगा करके डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं कि भाई हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है इस ग्राम पंचायत में। पहले आप सचिव को लगा करके देखिए कि आपके खाते में जो ग्राम पंचायत मंत्रालय और ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा जो राशि आई रही है विभिन्न तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उस योजनाओं में किन किन योजनाओं को आपने क्रियान्वित किया है और क्या क्या गांव को प्रदान किया है। हमने तो भाई यथार्थ के धरातल पर जाकर के देखा है कि काम हुआ ही नहीं है, लेकिन शो कर दिया जाता है कि काम करवाया गया है, वेबसाइटों में डाल दिया जाता है कि काम करवाया गया है, जबकि काम हुआ ही नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आपके लिए, आम जनता के लिए सबसे मजबूत हथियार है सूचना का अधिकार RTI, जिसका प्रयोग करने में कई बार रिस्क भी उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क को नहीं उठाएंगे तो इस योजनाओं के क्रियान्वयन में ट्विस्ट नहीं आएगा। इसलिए रिस्क उठाने से मत डरिए। RTI हर ग्रामीण का अधिकार है, वो RTI लगाए। पढ़ा लिखा है, अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा, या ये जिम्मेदारी होती है राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, और ब्लॉक की भी जिम्मेदारी होती है, जिले की भी जिम्मेदारी होती है कि इन योजनाओं के बारे में ग्राम के लोगों को अवगत करवाया जाए कि भाई आप लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। फिर आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। कई बार मैंने तो ये देखा है भाई कि इंटीरियर क्षेत्र के गाँव हैं, कोई जानकारी है नहीं, राशि निकले जा रही है, डकारे जा रहे हैं, पूरी की पूरी राशि आई, निकाल ली गई, किसी को पता नहीं, कुछ पता नहीं, कोई कुछ कर नहीं रहा है, हो गया। सोचते हैं कौन क्या करे। तो इनके लिए जो है तो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है, BDO।
तो आप वीडियो से भी जानकारी ले सकते हैं, सूचना का अधिकार लगा सकते हैं, और वीडियो को भी आप इंगित कर सकते हैं और उनको धारा 6(3) भी बता सकते हैं, ताकि वो संबंधित विभाग को प्रेषित कर दे, चाहे वो एडीओ को प्रेषित करे, चाहे वो डीसी को प्रेषित करे, चाहे वो एपीओ को प्रेषित करे, चाहे डीडीओ को प्रेषित करे, चाहे समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करे, डीपीआरओ को प्रेषित करे, किसी को भी करे। तो इस प्रकार से मैंने ग्राम पंचायतों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना है, और किस प्रकार से ग्राम पंचायतों में कौन कौन से विभाग जुड़े होते हैं जिसकी जानकारी मुझे देनी थी, जिसका वीडियो बनाने का मैं डॉक्टर प्रणय तिवारी ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप जो है तो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होइए, आरटीआई का प्रयोग करिए, और आरटीआई का प्रयोग करके अपनी पूरी जानकारी निकलवाइए। देखिए कि आपके साथ में आपके गांव का विकास कैसे हो रहा है। विभाग कौन कौन से हैं वो मैंने बतला दिए हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर कहीं पर कोई परेशानी होती है तो आप मेरे नंबर 9424353216 पर कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक जो भी यथोचित सूचना है वो पहुंचाएंगे कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत किन किन विभागों में आरटीआई कैसे कैसे लगानी है, किस तरह से लगानी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आशा करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।